मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, बेलौस खिदमत मुल्क की करते हैं और इन्होंने थिंक टैंक के हवाले से भी बड़ा काम किया है। और अब कौम बनाओ मुल्क बचाओ का स्लोगन के साथ बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत हैं। आप मुतारफ़ हैं उनसे, बहुत से प्रोग्राम मुख्तलिफ टेलीविजन पे नज़र आते रहते हैं और हमारे बड़े दिल के करीब हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शमसी भाई। कर्नल साहब, अपना पहले तो हमारे जो एक नुसरत साहब हैं वो जर्नलिस्ट, तो उन्होंने तो बड़ा मज़ा लिया था जब ये पीटीआई वालों ने शुरू किया कि जी रिचर्ड गरनेल ने ट्वीट दाग दिया और जनाब ट्रंप आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे और जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो नुसरत साहब ने ना एक गाना बना लिया, हाय नी गरनेल नी जरनेल नी। वो जी आपको याद होगा ना, हम तो जी करनैल नहीं जरनैल नहीं कहते थे ना। वो जी नूरजहां का जो गाना था वो उन्होंने गरनैल नहीं जरनैल नहीं जी अपना गाना बना लिया। अब मुझे बताएं कि कल जो जेंट्री साहब आए हुए थे उन्होंने तो अपना इनका जो गधा कुएं में था उसको मजीद डुबो दिया है, जी यानी बिल्कुल। खोता खूच लमकाता है मजीद। ਤੇ जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ बिल्कुल। ਦੱਸੋ कि ਹੁਣ ਕੀ होने जा रहा है। बेसिकली आप क्या समझते हैं कि अभी तक तो रिचर्ड गर्नल की तरफ से कोई उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना ट्वीट किया कि जी ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया और लोकल मीडिया ने भी हमारे कवर किया। तो इसके बावजूद वहां से कोई किसी किस्म का रिबटल नहीं आया। तो क्या ये बातें दुरुस्त हैं जो उन्होंने की कल महफिल में साफियों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी भाई, ये चले हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये इडियट्स हैं। ये अच्छा। इस काबिल ही नहीं है कि किसी मुल्क के गवर्नेंस में इनकी फिटनेस किसी क्या बातें करते हैं जी। मुल्कों के अपने मुफाद होते हैं हम्म। और हर मुल्क अपने मुफाद के और अपने एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक ब्रीफिंग लेके उसके ऊपर चलता है। हम्म। कोई दोस्तियां यारियां इस किस्म की नहीं होती कि आपका दोस्त जो है वो डाका मारे, कोर्ट प्रोसीडिंग से कन्विक्ट हो जाए जी। और किसी कन्विक्टी को आप किसी मुल्क के सदर होके, वो भी अमेरिका के सदर होके, किसी कन्विक्टी के लिए आप बोलना शुरू कर दे। इतना बेवकूफ तो अमेरिका का सदर फिलहाल नहीं उनको मिला। हम्म। ये सारे समझदार लोग हैं। सही। अगर नहीं समझदारी तो इन लोगों में, ये हमारे लोग 1 मिलियन से 2 मिलियन डॉलर हर महीने का खर्च कर रहे हैं जी। ये कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पता चला। इतने पैसे, पहली बात तो ये कि आ किधर से रहे हैं। ठीक। आया इंडिया इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसराइल इनको स्पॉन्सर कर रहा है। उससे ये इस लेवल के बगैर ये बेचारे जो बाहर नौकरियां करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी औकात तो नहीं है कि महीने का 2-2 मिलियन इकट्ठा सर, करके आपको अगर याद हो, एक मेजर उनका है जो वीलॉग करता है इंडियन, जी तो जी जी वो कहता है कि मैं तो खैर नहीं, मैं तो उसकी बात कोट कर रहा हूं। वो कहता जी है कि अगर पाकिस्तान के हर घर में बानी पीटीआई जैसा एक बच्चा पैदा हो जाए तो जी। हमें बिल्कुल अपना बॉर्डर खाली कर देना चाहिए और पाकिस्तान को बिल्कुल किसी खाते में नहीं रखना चाहिए, हमारा काम हो गया फिर। सर, इसमें इंशाल्लाह ताला एक कुदरत का एक अपना निज़ाम है। पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान के ऊपर और कलमे के ऊपर और शहादतें खून दे के बना हुआ है। ये गद्दारी करके नहीं बना हुआ। ये कोई न्याजियों की, एक न्याजी या दूसरे न्याजी की बिक बका, झुकना, आगे पैसे लेना, मरना, इस किस्म से पाकिस्तान नहीं बचा हुआ। अगर बचा हुआ है तो ये लोगों की शहादतों से बचा हुआ है। ये जो मोर्चों पे खड़े हैं, ये उस मुहाज में अपना रोजाना खून दे के और मुल्क को अबियार करके और मुल्क को तगड़ा करके खड़ा किया। और अभी कल भी देखे ना जी, कल भी हुआ वाकया, आज भी हुआ। जी बिल्कुल, शहादतें हुई। शहादतें हुई। ये इतना खून दे के हमने कोई किसी सियासी पार्टी के फॉरेन एजेंडे के लिए तो उनको मुल्क हवाले नहीं करना। ये किसी गलतफहमी में है तो जल्द निकल जाएगी। बाकी वो जो साहब आए हैं वो कारोबारी हैं, समझदार हैं, जंतरी उनके अपने अकेले नहीं थे, उनके साथ डेलीगेशन भेजा हुआ है। उन्होंने किसी बात का कोई छुप छुपा नहीं किया। उन्होंने सीधी हर बात नीट एंड क्लीन और क्लियर बताई है। और ये भी कहा कि उसको मिस ब्रीफ किया गया था, मिस गाइड किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुबैना तौर पे नहीं कहा, उन्होंने कहा जी मेरे साथ उसकी डायरेक्ट बात हुई है।
जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। हम्म। और इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को शर्म ही करनी चाहिए, और जो उनको इस अमेरिका के मुहाज से उनको जो शिकस्त हुई है, और ये तो मेरा ख्याल है कि बड़ी देर तक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में चीज़ याद रहेगी कि ये किसी सियासी पार्टी के साथ ये भी हुआ। और दूसरा मैं एक और चीज़ अर्ज करूँ, बात ये है जी कि रियाज मलिक जो इस वक्त कर रहा है दुबई में, उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालनी बड़ी ज़रूरी है जी डालें कि जरूर। कौन लोग हैं जो कि इधर भी खेल रहे हैं और रियाज मलिक के साथ भी खेल रहे हैं और उसके पार्टनर हैं। नहीं, इल्जाम तो नून लीग की गवर्नमेंट पे आ रहा है कि जी इन्होंने उस अपना ईसीएल से उसका नाम निकाला, फिर वो ट्रेवल कर गया। जी बिल्कुल, ये बहुत सारी बातें हैं जो कि मेरा ख्याल है करने वाली हैं, और इंशाल्लाह ताला इनकी तहकीक हो रही है, ये बातें भी निकलेंगी, और ये एक ही खान साहब या रियाज मलिक कई और भी पकड़े जाएंगे। सही। लोगों ने ये तरीका ही समझ लिया है कि मुल्क के मफाद को बेचो, लुटो और फुटो। अगर ये बिल्कुल। लुटो और फुटो और रियाज मलिक के पार्टनर बनो, ये मेरा ख्याल है कि अभी किसी न किसी जगह इसको लगाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर, परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शाहजी जी आपके भी जी जी दोस्त रहे किसी जमाने में, जी ठीक है। जी वो जनाब बार बार जो है वो टीवी पे बड़े बबांगे दोहल कहते रहे जी ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। वो अब खामोश हैं, तो अब जी क्या जी। क्या होने वाला है? देखिए, मैं आज करूँ, बात ये है कि हर बंदे को जो गवर्नमेंट में है या अपोजिशन में है, गिरेबान में मुंह डाल के देखना पड़ेगा कि मुल्क का मुफाद इतना डैमेज हो चुका है ऑलरेडी कि अभी किसी को पालने की, किसी को छुपा के किकबैक लेने की, कहीं इधर से उठा के दुबई में या इंग्लैंड में कारोबार कोई ऑफशोर करने की कतई तौर पे कोई गुंजाइश नहीं है। कोई जो भी इस किस्म की कोशिश करेगा या कर रहा होगा, वो मेरा ख्याल है कि फिर अपनी सियासत क्या है, वो अपने खानदान को भी खराब कराएगा, वो उनको भी जेल दिखाएगा। इसलिए, और ये जो साहब अभी अंदर बंद हैं, इनके तो जो रिकॉर्डिंग बेचा हुआ, मैं तो उसके इंतजार में हूँ कि रिकॉर्डिंग जो इन्होंने इतवार वाले दिन साइन कर दिया था कि बंद करके, वो जो सरेंडर डॉक्यूमेंट इन्होंने किया हुआ है, वो भी इन्हीं के गले पड़ना है। वो किधर जा रहे हैं? साइन हो रहे हैं 22 में, हो रहे हैं इस्लामाबाद, लिखा जा रहा है इंग्लैंड में हो रहे हैं, और कोई भी अदारा पाकिस्तान का उस एग्रीमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता, ये लिखा जाता है। फिर उसके बाद साइन होते हैं 22 में, आपने जो सोने की कान जिनको दी है वो रिजल्ट दिखाएंगे 28 में। और भाई 6 साल मुफ्त क्यों दे दिए? ये तेरे ससुराल की प्रॉपर्टी है, ससुराल की प्रॉपर्टी है जो तुमने 6 साल, सोने की कान है, मोलिब्डियम की कान है, रेयर अर्थ है, रगड़ा था होल नंबर 3 का। तो फिर सर आप खुरा निकालेंगे, आप खुरा निकालेंगे तो खुरा ससुराल के घर ही जाएगा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने ये जो अलम बुलंद किया था, अभी उनको रिकॉर्डिंग में जो लोग बैठे हुए हैं बैरक गोल्ड वाले, वो खर्चा दे दे के जहाज में बैठा के कई चैनल के लोगों को अपनी मर्जी का प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम हुए हैं एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर। चारों को किसी वक्त खोल के देखिएगा, कंप्यूटर लैब दिखा रहे हैं, चंद बच्चियां बैठी हुई एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, पानी के मसाइल, और बाबा जो हम लिख बैठे हैं उसकी बात करो। हम कहते हैं इनका हक नहीं बनता 643, इनका हक नहीं बनता 1 बिलियन नगद लेने से। ये कौन होते हैं जो मेरी कान के पैसे खुद ही मेरी जेब से निकालने शुरू हो जाए? ये कौन होते हैं जो 6 साल के लिए बैठ जाए? सर खान साहब, आप बहुत कुछ कर गए हुए हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो मज़ाकराती अमल की बात हो रही थी, तो हमारे जो पंजाबी कहते ने ਤੁਹਾਡੇ अयाज सादक और दीगर ਤੁਹਾਡੇ स्पोक्स पर्सन ने उन्होंने कुंगलियां पाई हुई हैं, उन्हां नाल बिठा के गल्लां तुसी क्यों नहीं करते? देखो, उनको कहेंगे आपको हम कैसे छोड़ दें, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, वो उनको रिलीफ देने की बात करते हैं। ये रिलीफ वाली बात जो है ना जी, ऐसी आसान नहीं रहेगी हुई शमसी भाई। अभी मैं आपको बताऊं, ये प्रॉपर कन्विक्शन हुई है और मामला उनका हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में है। और इसके अलावा
ये नहीं कहीं भी लिखा हुआ है या किसी ने कह दिया कि अभी केस कोई और नहीं होगा या बंद। केस तो इधर रिकॉर्डिंग से शुरू होके कई है, इन्होंने रिकॉर्डिंग भी दिया, इन्होंने सेंडक भी दिया 15 साल और के लिए। बिल्कुल ठीक है, उसका भी मैंने हिसाब लेना है। उधर भी सोना भी है, कॉपर भी है, रेयर अर्थ भी है, उधर भी रॉ मटेरियल जहाजों में जा रहा है और कोई पूछ नहीं रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब पीका एक्ट का क्या होगा सर? ये पीका एक्ट तो मंजूर हो गया और कानून बन गया, क्या ये अच्छा कानून है आपके नजदीक या इसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है अभी भी? शमसी भाई देखिए, जहाँ तक तो अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो कि कौमी मुफाद में बात करते हैं, उनको तो किसी इस किस्म के कानून से खाइफ होने की जरूरत नहीं है, तो ना वो होंगे। वो अपने मुल्क की खिदमत, आप जैसे लोग अपने मुल्क की खिदमत बुलंद बांग करेंगे और अपनी फोर्सेस की और शहीदों की के लिए अलम लेके फ्रंट फुट पे लड़ने को हर वक्त तैयार होंगे। ये कोई जो मर्जी कानून जिधर से मर्जी ले, मार्शला में भी तो लोग बोला करते थे, बंद तो नहीं हो गए थे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। उनको फर्क पड़ेगा जिन्होंने फेक न्यूज बनानी है, जिन बेशर्मों ने एक घर की बेटी को, जो कि माँ भी है नानी भी है, वो फॉरेन डिग्निटी को रिसीव करने गई है, तो उस पिक्चर को उन्होंने फेक बना के और पाकिस्तान की भी बेइज्जती की है, उसकी भी बेइज्जती की है, उस मुल्क की भी। उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है दोनों तरफ से। कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है, कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किनके बच्चे हैं, वो किनकी सोना ये है कि ये अमेरिका से सॉफ्टवेयर बना था और ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए मंजूरी दी है एआई के ऊपर जो सॉफ्टवेयर। ये मैं अर्ज करूं कि ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला ये हर तरफ ही, ये सोशल मीडिया वाला मामला जो है ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सका और हर तरफ ही ये इन पे सख्ती आएगी। ये मौज मेला के $1 मिलियन खर्च कर दो और $1 मिलियन इधर से आ जाए, इंडिया से आ जाए और कोई पूछने वाला ही नहीं। ये गे है ऐसे, अभी एक एक को चुन चुन के हिसाब लिया जा रहा है। आप देखते जाइए कि कितने बंदे किस तरीके से फारिग होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दें कि ये जो मज़ाकराती अमल है इसका अंजाम क्या देख रहे हैं आप मुख्तसरन? शमसी भाई, मुज़ाकराती अमल जो है ये चलता चलाता रहेगा और साहब अंदर देसी मुर्गियां खाते रहेंगे। अच्छा, यानी कोई हमारे जैसा, आप जैसा बंदा जो है अपना, अल्लाह ताला ऐसी देसी मुर्गियां किसी को ना खिलाए, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये देसी मुर्गियों पे ही खुश रहेंगे। ये देसी मुर्गियों पे ही खुश रहेंगे। इनको पता है इन्होंने क्या क्या किया हुआ इस मुल्क के साथ। ये सारे खाते ना खुलवाएं, ये खाते खुलने शुरू हो गए तो उसका कोई बंदा ना इधर तो ना मुल्क से बाहर कोई जवाब दे सकेगा। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कर्नल सैफ कुरैशी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। और नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है आपने देखा, फैसला आपने करना होता है कि हमने किस हद तक आपके दिल में और जहन में जितने सवाल थे उनके जवाब ले पाए कि नहीं ले पाए। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।